आप सबों को यीशु है। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 15। साक्षी बानी गीत नंबर 15 एडवेंट काल के उपलक्ष्य में। अब उठो स्वर्ग कर की राजा की प्रजा, सब उठो आनंदमय, तुम्हारा नाथ और राजा विभव से आता है। साक्षी बानी गीत नंबर 15।
पहली हो जाएगी, परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु की योग हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण आत्मा को हमारे मनों में भेज और हम को नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की मृत्यु पर निश्चय सहित विश्वास करे, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल जीवन पावे। आमीन। आज का पहला पाठ वचन लूक रचित सुसमाचार 16:1 पद से लेके 12 पद तक। लूक रचित सुसमाचार 16:1 पद से लेके 12 पद तक। दूसरा पाठ वचन नीति वचन 16:1 से 9। नीति वचन 16:1 से 9। जैसे हम वचन पढ़ते हैं वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे।
आज का पहला पाठ वचन है लूका 16 उसका 1 से लेकर 12 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाई देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खुद ही नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? यहाँ तक। आमीन। दूसरा पाठ वचन नीति वचन 16 1 से 9। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुँह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। नीति वचन 16 1 से 9। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा,
तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। गिरजा आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। हर अवसर के गीत और भजन में से साक्षी बानी गीत नंबर 349, साक्षी बानी गीत नंबर 349, रख निकट तू सदा और निकट रख, हाँ जय जो भी चढ़ना हो क्रूस काठ ही पर। यह गीत मैं गाऊंगा, रख निकट तू सदा और निकट रख। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज का पवित्र दिन को देखने के लिए दिए। हाँ प्रभु जी, आपके वचन में जाने से पहले आपको स्मरण करते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। आप अनुग्रह कर, दया कर कि पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन के द्वारा हम लोग आशीषित पाने सके। पिता परमेश्वर, इस समय जैसे जिस परिस्थिति में है वैसे ही आपके चरणों के निकट आते हैं। आपके बहाए हुए अनमोल लोहू से हर एक के पापों को धो शुद्ध पवित्र कर, और साथ में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम लोग चाहते हैं, आपकी उपस्थिति होने पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है 1 कोरिन्थी 10:1-11। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है 1 कोरिन्थी 10:1 पद से लेके 11 पद तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादलों में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और
और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाते पीते बैठते खेलते कूदते उठते, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर वचन सुनने के लिए हमें आज का दिन को देखने के लिए दिए, समय दिए, अवसर दिए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब परमेश्वर के वचन को हम लोग गौर करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि पौलुस कोरिन्थी नगर के कलीसिया को चेतावनी देते हुए कहता है कि इसके जीवन, इस्राएल के जीवन के इतिहास को स्मरण कराता है। करो बोलता है। पौलुस कोरिन्थी नगर के जो कलीसिया खड़ा हुआ था, पौलुस खड़ा किया था, कलीसिया बनाया था, और ऐसे लोगों को वहां पर क्या करता है, चेतावनी देता है और कहता है कि इस्राएल लोगों के जीवन को गौर करो, इस्राएल लोगों के चलने फिरने को, इस्राएल लोगों का यात्रा को स्मरण करने के लिए आज वचन हमें अगुवाई करता है। इतिहास को स्मरण करो। ये राहगीर होकर 40 साल की क्या किए, यात्रा किए, 40 साल की यात्रा किए, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा जगत में क्या करते हैं, देखने के लिए लेते हैं, दिखाने के लिए परमेश्वर जिस जगह को देना चाहते हैं उस प्रतिज्ञा में वह क्या करते हैं, पहुंचने के लिए यात्रा कराते हैं। 40 साल। पहला कोरिन्थी उसका 10 उसका 1 को जब हम लोग गौर करते हैं, पहला कोरिन्थी 10 उसका 1 को हम लोग जब गौर करते हैं तो वहाँ वचन बतलाता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच पार हो गए। बादल के नीचे अर्थात बोलने का वचन मतलब ये होता है कि हम लोग देखते हैं निर्गमन 13 उसका 21 से लेके 22 में वचन बतलाता है। पहले कोरिन्थी 10 उसका 1 में बोलता है कि बाप दादे हम लोग के पुरखे लोग क्या थे, बादल के नीचे थे। जब हम लोग निर्गमन 13 उसका 21 से 22 को जब हम लोग गौर करते हैं, गौर करते हैं, ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, वहां पर वचन बतलाता है, लिखा हुआ है, दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ का अर्थात बादल का खंभे, और रात को उजियाला देने के लिए क्या किए, आग का खंभा उनके आगे आगे होकर चले। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, अभी का समय अगर रहता तो हो सकता है परमेश्वर कुछ और व्यवस्था करता लाइट के लिए, लेकिन उस पुराने जो हम लोग देखते हैं इस्राएल लोगों का जीवन को उस समय बहुत सारा चीज का
खोज और आविष्कार नहीं हुआ था। और ऐसे समय में परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा, अपने चुने हुए लोगों का किस तरह दिन में और रात में रक्षा करता है, दिन में और रात में उनको यात्रा कराने का प्रयास करता है। निर्गमन 13:21 में वचन बतलाता है, दिन को मार्ग दिखाने के लिए क्या किया, बादल के खंभे और रात को उजाला देने के लिए आग का खंभा बन के क्या किए, उनको अगुवाई किए, उनकी आगे आगे चले। जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जिस परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी प्रजा समझा, अपना बेटा बेटी समझा, अपनी निज प्रजा समझा, वही परमेश्वर क्या करता है, इस्राएल लोगों का आगे पीछे बायां दाहिना संभालता है, उसके लिए चिंता करता है। वे लोग इतना धूप में चलेंगे, वे लोग चक्कर उनको आ जाएगा, उनको भिन्न भिन्न समस्या आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएल थी। इसीलिए वह अपनी प्रजा का क्या करता है, देख रेख करता है, खातिरदारी करता है, दिन में भी सहायता प्रदान करता है, रात में भी वह उनका क्या करता है, मदद करता है। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग पुराना नियम को हम लोग देखते हैं तो क्या है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है, और दया से भरा हुआ होकर इस्राएल लोगों के जीवन में आगे पीछे बाएं दाहिने हर समय वह क्या करता है, मदद करता है। पहला कोरिन्थी 10 उसका 4 पद को हम लोग देखते हैं, वहां पर वचन बतलाता है। पहला कोरिन्थी 10 उसका 4 में परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, कहता है आत्मिक जल पिता आत्मिक चट्टान से पिए। यहां पर आत्मिक जल परमेश्वर है, आत्मिक जल पिता परमेश्वर है, और वही आत्मिक जल को क्या करता है, इस्राएल लोगों को पिलाता है। गिनती 20 उसका 11 को जब हम लोग गौर करते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, मूसा हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारा, 2 बार मारी, उसमें से पानी फूट निकला और मंडली के लोग पिए, और साथ में गाय बैल सब पिए हैं, सब कुछ का प्यास बुझा। और जिस चट्टान से वह जल मिला, वह चट्टान क्या था, मसीह था, और मसीह इस्राएल लोगों को चुन के रखा था, अपनी प्रजा था। इसलिए प्यास के समय में भी वह क्या करता है, उसके लिए चिंता करता है। और हम लोग देखते हैं कि मूसा के द्वारा क्या करता है, वह चट्टान को 2 बार मारता है, और उसमें से आत्मिक जल निकलता है। जब हम लोग ख्रिस्त में प्यारे माता पिता जवान युवती, आज भी परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह आज हम लोगों को आत्मिक दृष्टिकोण से हम लोगों को एक जल का सोता बनकर यह संसार में आया, जो हम लोगों का आत्मिक भूख और प्यास है, आज उसको मिटाने के लिए, उससे पेट भरने के लिए, उसकी हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह क्या किया, यह संसार में अपना सिंहासन, अपना राजमहल, अपना गद्दी, अपना जगह को छोड़ के यह संसार में क्या किए, आए, और हमारी आवश्यकता को इस समय क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। पहला कोरिन्थी 10 उसका 5 को जब हम लोग गौर करते हैं, पहला कोरिन्थी 10 उसका 5 को जब हम लोग गौर करते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के प्रसन्न, परमेश्वर उनके अर्थात इस्राएल लोगों के जीवन से, इस्राएल लोगों से परमेश्वर क्या था, प्रसन्न ना होने के कारण जंगल में क्या हो गए, ढेर हुए, बोलता है पहला कोरिन्थी 10 उसका 5। परमेश्वर इस्राएल लोगों से प्रसन्न नहीं हुए, इस्राएल लोगों के चलने फिरने से, उनके जीवन से, कुछ लोगों से खुश नहीं होने के कारण यहां पर वचन बतलाता है कि कारण जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए। गिनती 14 29 से 30 को जब हम लोग पढ़ते हैं, गौर करते हैं, मनन करते हैं, तो वहां पर वचन बतलाता है, तुम्हारे 100 इसी जंगल में
पड़े रहेंगे। तुम्हारे 100 अर्थात इस्राएल लोगों को आज परमेश्वर क्या किया कि उनसे क्रोधित हुआ और उनका 100 क्या हुआ, जंगल में इधर उधर बिखरा रहा। इसमें प्रियो, परमेश्वर इस्राएल लोगों से प्रेम किए, इस्राएल लोगों के हर आवश्यकता को पूरा किए। वे लोगों को 40 साल जब यात्रा किए, ना उनका कपड़ा गंदा हुआ, ना उनका चप्पल जूता घिसा प्रियो, लेकिन भी इस्राएल लोग परमेश्वर से खुश नहीं थे, जिसके कारण गिनती 14:29 से 30 में बोलता है कि तुम्हारे 100 इधर इसी जंगल में पड़े रहेंगे, इधर उधर बिखरा हुआ रहेगा। और लोग क्या करने लगे, क्यों ऐसे हुआ, लोग बुड़बुड़ाने लगे, लोग बड़बड़ाने लगे, लोग परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में अनाप शनाप बोलने लगे, तरह तरह का बात यहाँ क्या किए, करने लगने के कारण यहाँ पर बहुत से लोग क्या हो गए, कनान देश नहीं पहुंच पाए। पहला कोरिन्थी 10 उसका 6 में जब हम लोग गौर करते हैं, पहला कोरिन्थी 10 उसका 6 में इस्राएल लोग लालच किए। इस्राएल लोगों के जीवन में परमेश्वर उनकी हर आवश्यकता, हर चीज को पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर बतलाता है पहला कोरिन्थी 10 उसका 6 में इस्राएल लोग क्या करने लगे, लालच करने लग गए। गिनती 11 उसका 4 में वचन बतलाता है, हमें वहां मांस कौन देगा, हमें मछली कौन खिलाएगा, खीरे कौन खिलाएंगे, खरबूजे कहां से आएगा, खरबूजे हम लोग नहीं खा पाएंगे, और तरह तरह वे लोग क्या करने लगे, बड़बड़ाने लगे। हम लोगों को यहाँ पर जंगल में मारने के लिए, मरवाने के लिए मूसा लाया है। हम लोग तो उस जगह में अच्छे थे, हम लोगों मांस खाते थे, मछली खाते थे, खीर खाते थे, खरबूज खाते थे, तरह तरह का चीज को वे लोग सोचने लगे, और सोचने के बाद में यहाँ पर बड़बड़ाने लगते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम लोग अपने जीवन को हम लोग गौर करें, हम लोग मसीह में प्रियो, हम लोग भी एक यात्रियों के समान हैं, हम लोगों का जीवन भी एक यात्री के समान है प्रियो। हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं। हम लोग तो लोगों का जीवन या संसार में 2 दिन का जीवन है। हम लोग राहगीर हैं। हम लोगों का या संसार में जो घर मिला है या क्या है, 2 दिन का है। एक दिन या घर क्या होगा, गिरा दिया जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि ये इस्राएल लोग इस यात्रा में परमेश्वर उनके आगे पीछे बाएं दाहिने सब उनको समेट के चलते हुए भी ये वे क्या करते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। वे लोग कुछ और क्या करते हैं, गलत काम करते हैं। आज हम लोग भी मसीह होकर, क्या आज हम लोग भी परमेश्वर के चुने हुए लोग होकर, क्या आज हम लोग भी लॉकडाउन की परिस्थिति में, गंभीर परिस्थिति में, संकट भरा जीवन में, क्या आज हम लोग भी बड़बड़ा तो नहीं रहे हैं? क्या आज हम लोग भी परमेश्वर और हम लोग अपने अगुओं के विरोध में हम लोग तरह तरह के बातचीत और सोच विचार अपने मुंह से निकाल तो नहीं रहे हैं? निकाल रहे हैं तो सावधान रहे, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आज हम लोगों को क्या करना है, सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे करने वालों से परमेश्वर खुश नहीं रहता है। परमेश्वर ऐसे काम करने वाले लोगों से खुश नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है, दंड देता है, सजा देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मुझसे अर्थात परमेश्वर से लोग क्या करे, प्रेम करे। पहला कोरिन्थी 10 उसका 8 में जब हम लोग वचन को गौर करते हैं, पहला कोरिन्थी 10 उसका 8 को जब हम लोग वचन को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, हम व्यभिचार ना करें। पौलुस कोरिन्थी मंडली, कोरिन्थी कलीसिया के लोगों को आज वहां पर बतला रहा है, वहां पर हिदायत दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, और वचन के माध्यम से वहां कहना चाह रहा है कि क्या करता, बोल रहा है कि जिस तरह गिनती 25 1 से 18 में बोलता है कि सित्तीम में रहते थे, मोआबिन लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, देवी देवताओं की आज्ञाओं, देवी देवताओं की यज्ञों में न्योता मिलता था, जाते थे और दंडवत
करने लगते थे, यहोवा का कोप भड़का और न्यायी लोग बालपोर देवता के उपासना करने वालों को क्या किए? घात किए। वचन यहाँ हमें अगुवाई करता है। और ऐसे लोगों को जब घात किए तो वहां पर वचन बतलाता है, वहां पर संख्या दिया हुआ है, और ना हम व्यभिचार करें, और ना उनमें से कितनों ने किया कि एक दिन में 23,000 लोग, एक दिन में 23,000 लोगों का क्या हो गया? मृत्यु हो गया व्यभिचार करने के कारण। जब हम लोग पुराना नियम में देखते हैं, गिनती 25 उसका 1 से 18 में सित्तीम में रहते थे, यात्रा कर रहे थे, वे लोग सित्तीम में थे और जगह रहते थे। वे लोग मोआबिन लड़कियों से क्या कर रहे थे? के संग कुकर्म करते थे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज गौर करें, आज हम लोग एक समाज में रहते हैं, एक संगठन में रहते हैं, स्वतंत्र देश में रहते हैं, प्रजातंत्र देश में हम लोग रहते हैं। हम लोग नियम कानून, यहाँ पर संविधान हम लोगों के हाथ में छोड़ दिया है, अपने अपने धर्म को मानने के लिए, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार चलने फिरने के लिए प्रयोग। और ऐसे समय में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर बोलता है 1 कुरिन्थी 10 उसका 8 में व्यभिचार। यहाँ ये लोग क्या करने लगे? व्यभिचार करने लगे, और व्यभिचार करने के कारण 23,000 लोग एक दिन में मारे गए। जब हम लोग इस समय हम लोग अपने मंडली को, समाज को हम लोग गौर करें, हम लोग देखते हैं कि वहां पर वचन बतलाता है कि 23,000 लोग। हम लोग आजकल देखते हैं कि कोई इस समय व्यभिचार करता है, किसी लड़की के साथ संबंध रखता है और तरह तरह के पाप में गिर जाता है, उसको क्या करते हैं? मंडली सजा देते हैं। समाज के रीति विधि के अनुसार उन्हें मंडली सजा दिया जाता है, और मंडली सजा देने के बाद में उसे ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा सजा नहीं देता है, लेकिन जीवन से उसे ये संसार से ही क्या करता है? विदा कर देता है। संसार से ही क्या करता है? विदा कर देता है। ख्रिस्त में प्रियो, ये संसार में जब हम लोग गौर करते हैं, पेपर में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा गलत काम बोलेंगे तो व्यभिचार आजकल देखने के लिए मिलता है। 1 कुरिन्थी 10 उसका 8 के अनुसार हम देखते हैं, हम व्यभिचार ना करें। इस्राएल में से कितने लोगों ने किए व्यभिचार, जिसके कारण वचन बतलाता है एक दिन में 23,000 लोग क्या हो गए? मर गए। गिनती 25 उसका 1 से 18 में वचन बतलाता है कि सित्तीम में रहते थे, मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, देवी देवताओं की यज्ञों में न्योता मिलता था, जाते और दंडवत करने लगते। यहोवा का कोप भड़का और न्यायियों लोग बालपोर देवता के उपवास करने वालों को घात करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब हम लोग गौर करें कि हम लोगों का देश में सबसे ज्यादा बुराई व्यभिचार है, सबसे ज्यादा पाप बोलेंगे तो व्यभिचार को हम लोग देख पाते हैं। टीवी में भी देखने के लिए मिलता है कि हर जगह व्यभिचार, समाचार में भी यही लिखा हुआ रहता है, अखबार पेपर में कि व्यभिचार। और हम लोग जगह जगह, हम लोग बहुत सारी जगह में हम लोग देखते हैं कि व्यभिचार ही सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, जो अच्छे अच्छे लोगों को गिरा देता है। और आज उसी चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थी 10 उसका 8 में
व्यभिचार करने के कारण पुराना नियम में हम लोग देखे गिनती नामक पुस्तक में, वहां पर वो बोला कि 23,000 लोग, थोड़ा मोड़ा लोग नहीं, 1-2 जन लोग नहीं, लेकिन 23,000 लोग क्या हो गए, मर गए। ख्रिस्त में प्रियो, जब व्यभिचार को जब हम लोग गौर करते हैं तो व्यभिचार एक जवान से लेके बुजुर्ग, माँ बाप, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो यह खतरनाक पाप से बचते हैं। व्यभिचार एक जवान से लेके क्या हो जाते हैं, बुजुर्ग, माँ बाप तक लोग या खतरनाक पाप में गिरते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, और ऐसे से बचने के लिए आज हमें वचन अगुवाई करता है। जब हम लोग गौर करते हैं, हम लोग अपना कलीसिया में, अपना समाज में कोई व्यभिचार कर लेता है तो उनको क्या करते हैं, मंडली सजा दे देते हैं। और अगर वे पंच रहते हैं और वे लोग मिले जुले रहते हैं तो क्या करते हैं, जो उनको सजा दिया जाता है उस सजा को कम भी कर देते हैं। इस तरह यह बुराई को समाज होकर बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बदलाव नहीं कर रहे हैं, बुराई से दूर लोगों को नहीं कर रहे हैं, बुराई से नहीं खींच रहे हैं, बुराई से नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन बुराई में क्या कर रहे हैं, बुराई करने में प्रोत्साहन दे रहे हैं, बुराई करने में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसी चीज को बतलाया कि जब हम लोगों का समाज में कोई बुराई करता है, कोई बेविचार में पकड़ा जाता है तो उसको जो सजा देना है उस सजा से क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इस तरह से लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जब गौर करें, दाऊद एक राजा था, परमेश्वर के संग संग चलने वाला था, और वह एक छोटा था, वही समय से परमेश्वर को वह क्या किया था, पकड़ के रखा था। और परमेश्वर के अनुग्रह और दया में चलने के कारण, परमेश्वर के संग संग चलने के कारण परमेश्वर क्या किया, उसे राजा बनाया, कम उम्र में राजा बनाया। और ख्रिस्त में प्रियो, एक दिन जब पाप करता है, एक दिन व्यभिचार करता है, एक स्त्री को देखता है और क्या करता है, उसे बुलवाता है, बुलवाने के बाद में वह पाप करता है। पाप करने के कारण उसका वह संतान हुआ, वह संतान क्या हो गया, मर गया। जब परमेश्वर का कोप भड़कता है, कितना उसका खतरनाक उसका रिजल्ट आता है। इसीलिए आज मंडली के लोगों से मत डरिए, लेकिन आज वचन बतलाता है कि उस परमेश्वर से डरिए जो क्या करता है, शरीर और आत्मा दोनों को क्या करता है, घात करता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, और हम लोग देखते हैं दाऊद क्या किया, व्यभिचार करने के कारण उनके जो बेटे हुए उस स्त्री से वह मर गया। मत्ती 5 उसका 27 में वचन बतलाता है, कहा गया है कि व्यभिचार ना करना। आज तो हम लोग देखते हैं व्यभिचार व्यभिचार बोलते हैं, लेकिन ख्रिस्त में प्रियो, आज हम लोग अपने आंखों के द्वारा भी हम लोग व्यभिचार करते हैं। किसी को हम लोग गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, देखने के बाद में हम लोग गलत सोचते हैं, उसको हम लोग अपने आंखों से हम लोग नंगे करते हैं, हम लोग तरह तरह का सोच विचार करने लगते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। जो हम लोग दिखने वाला व्यभिचार, बाहरी दिखने वाला दिखावटी व्यभिचार जब हम लोग करते हैं, दृश्य व्यभिचार करते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, सजा देते हैं, उसका सजा हम लोग भोगते हैं। लेकिन जो अपने आंखों के द्वारा हम लोग व्यभिचार करते हैं, ख्रिस्त में प्रियो, उसका परमेश्वर लेखा देगा, उसको परमेश्वर देख रहा है, मनुष्य नहीं देख रहा है। खुद जब पाप करते हैं, कोई भी व्यक्ति खुद पाप करते हैं, पाप में गिरते हैं, पाप की राह में चलते हैं, खुद जानता है और परमेश्वर जानता है, उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं जानता है। इसीलिए हम लोगों को विशेषकर आज का वचन हमें चेतावनी देता है, आज का उपदेश वचन हमें चेतावनी देता है और कहता है कि व्यभिचार से भागो। इस्राएल लोगों के जीवन को देखो कि परमेश्वर उनके संग रहा, ऐसे किया, मन्ना खिलाया पिलाया, लेकिन भी परमेश्वर को क्या किए, कुड़कुड़ाने लगे। आज हम लोग एक यात्री के समान हैं,
हम लोगों के जीवन में भी घटी कमी होता है, हम लोगों के जीवन में भी कमी घटी होता है। आज हम लोग देखते हैं पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जब पति नौकरी नहीं करता, पति नहीं कमाता है, तो वो बोलती है कि मेरा फलना से रिश्ता आया था, आप पहले आ गए। मैं चाह नहीं रही थी कि मैं शादी करूं, आपके साथ शादी करके मैं आज पछता रही हूं, आपके साथ मैं ये काम करके आज मैं ये कर रही हूं। ख्रीष्ट में प्रियो, यही चीज को क्या बोलते हैं? बड़बड़ाना, बुड़बुड़ाना। हम लोग तरह तरह, जब हम लोग किसी भी चीज है, हम लोगों को जैसा विवाह में हुआ, जैसा हम लोगों को परमेश्वर दिया है, आज हम लोग उसमें संतुष्ट नहीं रहते। लोग सोचते हैं कि आज अच्छा मेरा पति रहता, नौकरी करने वाला रहता, आलीशान बंगला रहता, नौकर चाकर रहते, आज मैं क्या करती? सुख चैन। आज इस्राएल लोग भी वैसे ही सोचे। इस्राएल लोग भी बोले कि हम लोगों के खाने के लिए वहां पर अंगूर था, खीरा था, तरह तरह का चीज मिलता था, आप यहाँ भूखे मरने के लिए हमें क्या किए हैं? लाए हैं, बोलता है। आज बड़बड़ाने के कारण, व्यभिचार के कारण आज परमेश्वर उन्हें क्या किया? सजा दिया। आज ये दंड से हमें क्या करना है? भागना है। जब हम लोग उत्पत्ति 39 उसका 7 में हम लोग जब गौर करते हैं, उन उत्पत्ति 39 उसका 7 को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं यूसुफ, पोतीफर की पत्नी उसको क्या की? ये यूसुफ क्या था? जवान था, सुंदर था, सुशील था, और वह पोतीफर की पत्नी उसको देखती है कि इसको मैं क्या कर सकती हूँ? पल भर में गिरा सकती हूँ। और यूसुफ के साथ परमेश्वर संग संग था, और परमेश्वर भी, यूसुफ भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ख्रीष्ट में प्रियो, और साथ साथ चलने के कारण पोतीफर अपने घर का क्या किया? देख रेख करने के लिए उसे चुना, ठहराया, सब चीज का देख रेख के लिए। और वो उस घर में, पोतीफर के घर में यूसुफ था, और रहते रहते क्या किया? परमेश्वर उस घर में भी आशीष से परिपूर्ण किया। ऐसे समय में पोतीफर की पत्नी देखती है कि यूसुफ को, और वह बहुत सुंदर है, सुशील है, उसके शरीर को देखकर वह आकर्षित हो जाती है और व्यभिचार में गिराने का प्रयास करती है। ख्रीष्ट में प्रियो, लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के पद चिन्ह में चलता था, परमेश्वर के संग संग चलता था, वह परमेश्वर प्रार्थना में जीवन व्यतीत करता था, पहला स्थान परमेश्वर को देता था, जिसके कारण वह क्या किया? व्यभिचार से भागा। मैं दुष्ट काम करके, गलत काम करके मैं परमेश्वर के नजर में क्यों गिरूं? और वह क्या किया? पोतीफर का पत्नी के पास से यूसुफ भाग जाता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही बहुत संकट आता है, व्यभिचार में गिरने का संकट आता है। पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं, पति पत्नी अच्छा परिवार से हैं, वे लोग अलग अलग जीवन उनका है, अलग अलग जगह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ख्रीष्ट में प्रियो, ऐसे समय में बहुत सारा संकट आता है, लेकिन आज यूसुफ के समान हमें बनना है। हम लोग ऐसे पाप करके हम लोग अपना खुशी आनंद पल भर के लिए लेकर हम लोग क्या करें? परमेश्वर से, परमेश्वर का प्रेम से हम लोग छूट ना जाए। इसीलिए हम लोगों को ऐसे कामों से, ऐसे दुष्कर्म से हमें क्या करना है? बचना है। और देखते हैं, हम लोग देख पाते हैं उत्पत्ति 39 उसका आगे हम लोग देखते हैं कि यूसुफ क्या किया? प्रधानमंत्री बना। अगर यही जगह में यूसुफ अगर गिर जाता, अगर झुक जाता, अगर व्यभिचार में चला जाता, वो बोलता कि आज तुम मेरा मालिक नहीं है, मेरा नौकर तुम मेरे अधीन में है, मैं पूरा घर मेरे अधीन में है, अगर मैं ये काम करूंगा कोई नहीं देखेगा, यही अगर यूसुफ सोचता और व्यभिचार में गिरता, ख्रीष्ट में प्रियो, ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। परमेश्वर इससे कुछ आशा और उम्मीद बना के रखा था प्रियो, कुछ करना चाहता था, इसके कारण से बहुत से लोग क्या करे? आशीषित हो, आशीष पाए, यही परमेश्वर का आशा और उम्मीद था। ख्रीष्ट में प्रियो, जब हम लोग देखते हैं
समय आया, परमेश्वर क्या किया, उसे एक प्रधानमंत्री बनाया। और बहुत से लोग, जब वहां पर अकाल 7 साल जो अकाल हुआ था, उस अकाल में क्या किया, परमेश्वर के अनुग्रह में लोगों को अनाज बांटा, अनाज वितरण किया, अनाज बेचा। हो सकता है आज हम लोग जवान हैं, आज हम लोगों के पास रुपया पैसा है, आज हम लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन ख्रीस्त में प्रियो, आज हम लोग भी आज व्यभिचार को हम लोग अलग दृष्टिकोण से देख के आज हम लोग सोचते हैं, अरे तुम मेरे साथ पढ़ती थी, आज तुम मेरा दोस्त है, आज मेरे को कौन दिखता। अगर जब हम लोग यही सोचते हैं और पाप में गिरते हैं, तो परमेश्वर आप लोगों से आशा और उम्मीद करते हैं, जो आशीष को देना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, जिस पद को देना चाहते हैं, जिस जगह को देना चाहते हैं, जिस कुर्सी को देना चाहते हैं, आलीशान बंगला में रखना चाहते हैं, आज उससे आप लोग क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसीलिए यूसुफ के समान क्या करे, पाप से, व्यभिचार से भागने का प्रयास करे प्रियो, ताकि आज यूसुफ के समान आप लोगों के जीवन से, आप लोगों के परिवार से, आप लोगों को भी क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हो सकता है आपसे, आपको ऊंचा जगह दे के बहुत से लोगों को क्या करे, बचाए। यही परमेश्वर की इच्छा और उम्मीद है प्रियो। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, पहचानना है, पाप पर बुराई से पाप को पहचानना है, पाप पर बुराई को जानना है। जब हम लोग दूसरा पाठ वचन में हम लोग देखते हैं, नीति वचन 16 उसका 6 में वचन बतलाता है, नीति वचन 16 उसका 6 में वचन बतलाता है, यहोवा के भय मानने के कारण मनुष्य क्या करेगा, मनुष्य बुराई से बचा रहता है। नीति वचन 16 उसका 6 में, यहोवा के भय मानने के कारण, यहोवा के भय मानने के कारण बुराई से बचा रहता है। हम लोग यूसुफ को ही देखें, अगर यहोवा का भय नहीं मानता, यहोवा का डर नहीं रखता, यहोवा के संग संग नहीं चलता, यहोवा को प्राथमिकता नहीं देता, तो हो सकता है या यूसुफ क्या करता, व्यभिचार में पड़ा हुआ रहता। आज बहुत से जवान लोग सोचते हैं और व्यभिचार में गिर जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज मेरे लिए क्यों नौकरी नहीं दे रहा है, मैं फलना क्लास में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आज मेरे पास डिग्री क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है आज हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम लोग परमेश्वर की नजर से हम लोग पाप कर रहे हैं और कर रहे हैं प्रियो, तो हम लोगों को सावधान। वचन बतलाता है कि परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। अगर परमेश्वर का हाथ में जो पाप करता है, अगर वो उनका जीवन पड़ जाएगा, वह व्यक्ति पड़ जाएगा, उनका परिवार टूट जाएगा, उनका जीवन चला जाएगा। बहुत सारा यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर का डर और भय रखते हुए जीवन व्यतीत करना है, ताकि परमेश्वर जो आशीष आज हमारे परिवार को देना चाहते हैं, हमारे समाज को देना चाहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में देना चाहते हैं, आज हम लोग उससे क्या करें, उसी आशीष को हम लोग एक दिन पाएंगे। ख्रीस्त में प्यारे माता और पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। प्रभु जी, आप हमें अगुवाई करते हैं, चेतावनी देते हैं, सावधान रहने के लिए बोलते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर व्यभिचार से, और पिता परमेश्वर हम लोग एक यात्री के समान हैं। हम लोग हर पल छोटी छोटी बातों में हम लोग बड़बड़ाने लगते हैं। हम लोग क्रिश्चियन नहीं होते, हम लोग ऐसे लोग रहते तो आज हम लोगों के पास किसी भी चीज़ की घटी और कमी नहीं होती। आज हम लोग इस तरह तरह के सोच विचार तर्क वितर्क करते हैं और आपके नज़र में पाप करते हैं। प्रभु, आप दया कर और हमें पिता परमेश्वर पापों से छुटकारा दे। इस समय जितने आपके वचन सुने समझे, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आप सबके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, और आज का आशीष उनके जीवन में होने पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है,
ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी में से। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 336। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 336। खेना दरा सदा उजना, कला तो को सोना बेटा, कला तो को हीरा बेटा, एरा बारा दुनियानु पाप बगे मंजा बच्छा बा आगे। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 336 336। कला तो को सोना बेटा, कला तो को हीरा बेटा, एरर बारा दुनियानु पाप बगे मंजा बचा बा आगे। दुनियानु पाप बगे मंजा बचा बा आगे। कला तो को सुना बेटा, कला तो को हीरा बेटा, एरर बारा दुनियानु पाप बगे मंजा बचा बा आगे। दुनियानु पाप बगे मंजा बचा बा आगे। नाद गही बयनती ने हो कमन का मन बचा बा आगे। दुनियानु पाप बगे
आइए हम लोग सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वह तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके करीब लाते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में चर्च आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे समय में आप उनका मदद कर। जिस भंडार के द्वारा पिता परमेश्वर अपना मुट्ठी खोलते हैं, आप उस मुट्ठी में बहुतायत आशीष दे, ताकि उस मुट्ठी के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीविका चलने सके, उनका परिवार चलने सके। हाँ प्रभु जी, साथ में जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर, नर्स, सबों को आपके करीब लाते हैं। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पिता परमेश्वर महामारी से जो जूझ रहे हैं, बीमार में है, संकट में है, ऐसे लोगों का मदद करें। आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो। साथ में जितने विश्वासी भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने सके, सबों के ऊपर आप दया कर, तरस से भर जा खुदावन। ये पिता परमेश्वर, वे लोग आपको धन्यवाद देते हुए, आपको की स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निकल न सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर। दूसरे जगह, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, ये सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चाताप की मृत्यु से बचा। अंत को हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरा ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को सुसहाय।